नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे लेकर समाज में सबसे ज़्यादा भ्रम और डर फैला हुआ है। भूत प्रेत, झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र। दोस्तों, हर गांव, हर शहर में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं आप पर किसी ने तंत्र कर दिया है, आप पर भूत सवार है, या इस पानी में मंत्र फूंक दो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है, क्या वास्तव में ऐसा कुछ होता है? और अगर होता है तो तथागत बुद्ध ने इसके बारे में क्या कहा? दोस्तों, यह सब जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे बुद्ध की दृष्टि में भूत प्रेत क्या है, क्या तंत्र मंत्र की कोई सच्चाई है, और एक सच्चे बौद्ध को इन बातों पर कैसा व्यवहार रखना चाहिए। दोस्तों, आज जो हम झाड़ फूंक, भूत उतारना या तंत्र मंत्र जैसी बातें सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि ये परंपराएं नहीं हैं। इनकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। यह सब तथागत बुद्ध के समय में भी प्रचलित था। उस समय का समाज धार्मिक तो था, लेकिन साथ ही भय और अंधविश्वास से भरा हुआ भी था। लोग मानते थे कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो ज़रूर किसी प्रेत ने पकड़ लिया होगा। अगर घर में दुर्भाग्य आए तो मान लिया जाता किसी ने जादू कर दिया है। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ, बलि, होम और मंत्रोच्चारण के जरिए देवताओं को प्रसन्न करने या आत्माओं को बुलाने की परंपरा थी। कुछ ब्राह्मण रक्षा मंत्र और अभिचार मंत्र जानते थे, जिनसे वे दूसरों को प्रभावित या नियंत्रित करने का दावा करते थे। यह वही समय था जब लोग शांति नहीं बल्कि शक्ति की खोज में थे। और इसी अंधकारमय दौर में तथागत बुद्ध का प्रकाश फैलने लगा। एक दिन कुछ ब्राह्मणों ने बुद्ध से प्रश्न किया, गौतम, आप कहते हैं कि संसार दुखमय है, लेकिन हमारे वेद कहते हैं मंत्रों से देवता प्रसन्न होते हैं और वही सुख देते हैं। तो क्या आप भूत प्रेत और मंत्र बल में विश्वास नहीं करते? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान जैसे भीतर तक रोशनी पहुंच गई। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, जो कुछ भी होता है वह मन से होता है। मन ही संसार का नियंता है। आगे बुद्ध बोले, जब मन भ्रमित होता है तो बाहर का अंधकार डर बन जाता है, और जब मन शांत होता है तो मृत्यु भी भय नहीं देती। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे रात में रस्सी को सांप समझकर मनुष्य स्वयं डर जाता है, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य अपने ही विचारों से भूत बना लेता है। बुद्ध के लिए भूत कोई बाहरी प्राणी नहीं बल्कि भीतर का भय, मोह और अज्ञान था। उन्होंने कहा, भूत तब तक है जब तक मन में अंधकार है। ज्ञान का दीप जलते ही सारे भूत भाग जाते हैं। तथागत बुद्ध का यह दृष्टिकोण बहुत वैज्ञानिक था। वे कहते थे, डर और भ्रम ही अंधविश्वास की जड़ है, और जब तक मनुष्य अपने भय को समझ नहीं पाता, वह तंत्र मंत्र जैसे बाहरी उपायों में मुक्ति खोजता रहता है। जागृत व्यक्ति के लिए कोई भूत नहीं, क्योंकि उसका मन किसी के अधीन नहीं होता। क्योंकि भूत बाहर नहीं होते, भूत मन के भीतर का डर, पश्चाताप और अधूरी इच्छा होती है। उन्होंने एक सुंदर उपमा दी, जैसे कोई व्यक्ति क्रोध में दीवार पर मुट्ठियां मारता है और खुद ही घायल हो जाता है, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य अपने ही विचारों के भूतों से लड़ता रहता है। एक शिष्य ने तथागत बुद्ध से पूछा, भगवान, लोग कहते हैं मेरे घर में भूत है। तथागत बुद्ध बोले, क्या तुमने देखा? शिष्य ने कहा, नहीं भगवान, पर डर बहुत लगता है। तथागत बुद्ध ने कहा, तो समझो भूत नहीं, डर है। डर जब समझ में आता है तो उसका नाम ज्ञान हो जाता है। बुद्ध ने आगे कहा, अत्ता ही अत्तानो नाथो, अर्थात मनुष्य स्वयं ही अपना रक्षक है। इसका भाव यह है कि कोई और आपके भीतर के भय या पापों को नहीं मिटा सकता, न कोई झाड़ फूंक, न कोई मंत्र। केवल आपका शुद्ध मन ही आपकी रक्षा कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा, धम्मो हवे रक्षति धम्मचरिं, अर्थात धर्म अपने आचरण करने वाले की रक्षा स्वयं करता है। यानी अगर आपका आचरण सही है, आपका मन पवित्र है, तो कोई बाहरी शक्ति, न भूत, न तंत्र, न ग्रह
आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए बुद्ध ने सिखाया, किसी झाड़ फूंक वाले के पास जाने से पहले अपने भीतर की अशांति को शांत करो, क्योंकि भूत बाहर नहीं भीतर है। जो अपने मन को समझ लेता है उसके लिए संसार का हर भय समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने भय को देख लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, तथागत बुद्ध के समय की बात है। राजगृह नगर में एक गृहस्थ आया और बोला, भगवान, हमारे गांव में एक तांत्रिक है। वह मंत्र पढ़कर आग जला देता है, पानी पर चल सकता है। लोग कहते हैं कि वह सिद्ध हो गया है। क्या यह धर्म की शक्ति है? बुद्ध शांत मुस्कान के साथ बोले कि वत्सु, यह चमत्कार नहीं, भ्रम है। न च इदिंग पदंग धम्म सस्य, अर्थात चमत्कार धर्म का आधार नहीं। मनुष्य 3 प्रकार से चमत्कार दिखा सकता है। सबसे पहला इद्धि पटिहारी, अलौकिक शक्ति से दिखाए जाने वाले चमत्कार, जैसे आकाश में उड़ना, पानी पर चलना या एक शरीर से अनेक बन जाना। दूसरा आदेशना पाटिहारी, दूसरे के मन को जान लेने का चमत्कार, जो केवल ध्यान की शक्ति से संभव है। तीसरा अनुशासनीय पाटिहारी, उपदेश का चमत्कार, जो मनुष्य के जीवन को बदल देता है, अज्ञान को ज्ञान में बदल देता है। तथागत बुद्ध ने कहा, इन तीनों में श्रेष्ठ है अनुशासन का चमत्कार, क्योंकि वह मनुष्य के भीतर परिवर्तन लाता है। यानी जो मन को बस में कर ले वही सच्चा तांत्रिक है। जो अपने क्रोध, लोभ और मोह पर विजय पाले वही असली चमत्कार जानता है। धम्म पद 224 में तथागत बुद्ध कहते हैं, यो चस कामानी बिनेति धीरो एसो इद्धि महाइद्धि, अर्थात जो अपने मन के विकारों पर जीत पाता है वही महान चमत्कारी है। दोस्तों, एक दिन बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया, चेहरे पर चिंता, आंखों में भय। उसने कहा, भगवान, लोग कहते हैं कि किसी ने मुझ पर तंत्र कर दिया है। मैं हर समय बेचैन रहता हूँ, रातों में डर लगता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी सोचा कि भय किसे लगता है? शिष्य ने कहा, मुझे लगता है भगवान। बुद्ध ने कहा, तो फिर भय बाहर नहीं है, भीतर है। अगर तुम्हारा मन निर्मल हो जाए तो कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई भूत तुम्हें छू भी नहीं सकता। भूत उस पर नहीं चढ़ता जो सत्य में स्थित है। धम्म पद 240 में फिर से भगवान बुद्ध कहते हैं, धम्मो हवे रखति धम्मचारिंग, अर्थात धर्म अपने आचरण करने वाले की रक्षा स्वयं करता है। आगे तथागत बुद्ध कहते हैं, जिस मन में झूठ, लालच या भय नहीं, वह मन तंत्र मंत्र का नहीं बल्कि सत्य का पात्र बनता है। शिष्य ने शांत होकर पूछा, भगवान, तो फिर इन सब उपायों से मुक्ति कैसे मिले? तथागत बुद्ध ने कहा, स्मरण रखो, सत्य, करुणा और ध्यान ही सबसे बड़ा कवच है। जब मन सतर्क हो तब कोई शक्ति उसे बांध नहीं सकती। दोस्तों, आज भी हम देखते हैं कई लोग अपनी असफलता, बीमारी या भय का कारण भूत प्रेत, नज़र या तंत्र मंत्र को मान लेते हैं। वे भूल जाते हैं कि मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। तथागत बुद्ध ने कहा था, विज्ञाय परिनिब्बायति लोको, अर्थात ज्ञान से ही संसार शांत होता है। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है, अंधविश्वास से नहीं ज्ञान से मुक्ति मिलती है, डर से नहीं ध्यान से शांति आती है। अगर जीवन में कोई समस्या है तो भागिए मत, उसे समझिए, स्वीकारिए और अपने आचरण को सुधारिए, क्योंकि हर रोग का मूल मन में है और हर उपाय भी मन में है। जब मन शांत हो जाता है तो कोई भूत, कोई तंत्र, कोई भय आपके जीवन को नहीं हिला सकता। यही बुद्ध की सच्ची शिक्षा है। सत्य को जानो, भय को त्यागो और अपने मन को प्रकाशित करो। तो दोस्तों, याद रखिए, भूत प्रेत का डर वहीं तक है जहाँ तक अज्ञान है। जब ज्ञान का दीप जलता है, अंधकार अपने आप मिट जाता है। दोस्तों, तथागत बुद्ध का यह वचन आज भी उतना ही सत्य है जितना 2500 साल पहले था। धम्म पद 21 में तथागत बुद्ध ने कहा था, अपमादो अमत पदंग, अर्थात जागरूकता ही अमरत्व का मार्ग है। इसलिए बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, डर नहीं धर्म अपनाइए, झाड़ फूंक नहीं जागरूकता लाइए, क्योंकि जहाँ सत्य का प्रकाश जलता है वहाँ कोई अंधविश्वास नहीं टिक पाता। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में भगवान बुद्ध के एक और प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।